हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं कौन हूं? यह जीवन केवल एक यात्रा है जहां हर कोई किसी न किसी भूमिका में बंधा हुआ है, लेकिन अपनी असली पहचान को समझना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। इस दुनिया में हर किसी को दूसरों की दरारों में झांकने की आदत होती है, लेकिन जब तुम अपने जीवन के दरवाजे खोल दो तो कोई झांकने भी नहीं आता। लोग तुम्हारी कमजोरियों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई उनके सामने रख देते हो तो वे नजरें फेर लेते हैं। यही संसार का स्वभाव है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना कठिन। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश रहता है। विचार जब नकारात्मकता से भर जाते हैं तो इंसान स्वयं को ही खो देता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हर कोई यही कहता है कि दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह स्वीकार नहीं करता कि मैं भी मतलबी हूं। यह संसार दर्पण की तरह है, तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम वास्तव में हो। यदि लोग स्वार्थी हैं तो यह इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हम भी उसी प्रवृत्ति के भागीदार हैं। लोग झूठ कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। सत्य यह है कि हम यहां अपने कर्मों के साथ आते हैं और अपने कर्मों का फल लेकर ही जाते हैं। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वह जीवित होकर भी मरा हुआ होता है। सच कड़वा होता है, इसलिए बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। दुनिया को खुश करने के लिए झूठ बोलना आसान है, लेकिन सत्य के साथ खड़ा रहना बहुत कठिन। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा को एक दिन ईश्वर के पास जाना है। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन आत्मा की शुद्धता तुम्हारी वास्तविक पहचान है। जीवन का झूला कभी पीछे जाता है तो डरना मत, क्योंकि वह फिर आगे भी आएगा। जब कठिन समय आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संकेत है कि सुख का समय भी अवश्य आएगा। कर्म करो तो उसका फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, लेकिन कभी ना कभी अवश्य मिलेगा। जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा जल मिलता है। जितनी गहरी मेहनत होगी उतना ही मधुर परिणाम मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर भी जीवन के अनुभवों से ही मिलता है। यदि तुम स्वयं को सच में जीवित समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो। जो लहरों के साथ बहता है वह केवल एक लाश होती है, लेकिन जो तैरता है वही जीवन जीता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं, बल्कि जरूरत की होती है। जब तक जरूरत होती है तब तक इज्जत भी होती है। जैसे ही जरूरत खत्म, वैसे ही सम्मान भी समाप्त। यही इस संसार का कटु सत्य है। चाहे 7 फेरे ले लो या कह दो कबूल है, अगर दिल में सच्चा प्रेम नहीं तो सब व्यर्थ है। विवाह बंधन से नहीं, बल्कि समर्पण से बनता है। यदि लोग केवल अपनी जरूरत पर ही तुम्हें याद करते हैं तो इस पर दुखी मत हो, बल्कि गर्व करो, क्योंकि मोमबत्ती की याद केवल अंधकार में ही आती है। यह संसार अजीब है। जिंदा इंसान की बुराई और मरने के बाद उसकी तारीफ करने में ही विश्वास रखता है। हर बार किस्मत को दोष मत दो। कई बार हम ही जरूरत से ज्यादा मांग लेते हैं, और जब वह पूरी नहीं होती तो इसे भाग्य का खेल मान लेते हैं। जिस मां की परवाह उसका बेटा करता हो, उसे यह दुनिया जलती है, लेकिन मां का प्यार सच्चा होता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। समय की एक आदत होती है, वह पलटता जरूर है, और जब पलटता है तब सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए कभी भी अहंकार मत करो, क्योंकि समय सबको उनके कर्मों का हिसाब देता है। सच्चे भाग्यशाली वे होते हैं जो किसी की तलाश बनते हैं, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर सकता है। जो मन में आए उसे खुलकर करो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। संकोच में जीने से बेहतर है आत्मविश्वास से अपनी राह चुनना। अपनी कमियों को केवल हम ही सुधार सकते हैं, बाकी लोग तो बस उनका फायदा उठाते हैं। इसलिए आत्म सुधार ही सच्ची शक्ति है। आज के समय में सच बोलना तो दूर, सच सुनना भी किसी को पसंद नहीं। यही कारण है कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। सुख एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया की कोई अमीरी नहीं खरीद सकती, क्योंकि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में बसा होता है। जब किसी रिश्ते में दरारें गहरी हो जाती हैं तो वे केवल सतह पर नहीं, बल्कि आत्मा तक दिखाई देने लगती हैं। जब प्रेम भीतर तक टूटता है तो वह केवल दिल नहीं, बल्कि पूरी आत्मा को घायल कर देता है। इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता,
और जब किसी से नफरत करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बोलना सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग समझते हैं। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि वे किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गलत समय पर बोले गए शब्द गहरे घाव छोड़ सकते हैं और सही समय पर बोले गए शब्द किसी को संवार भी सकते हैं। इसी कारण मौन भी एक शक्ति है और उसे धारण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही बात कहना। अब तो खुशी भी डराने लगी है, क्योंकि यह विश्वास ही नहीं रहा कि यह खुशी स्थायी होगी या इसके पीछे कोई अनकही कीमत चुकानी पड़ेगी। अनुभव यही सिखाते हैं कि जीवन में जो भी आता है वह एक परीक्षा की तरह होता है। देर से ही सही, लेकिन समय के साथ सब कुछ समझ में आ जाता है। कौन अपना है, कौन पराया है, यह पहचानने में समय लगता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो सब स्पष्ट हो जाता है। जो लोग अपने होने का दिखावा करते हैं वे भी वक्त आने पर अपनी असली पहचान उजागर कर देते हैं। रिश्तों को संभाल कर रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब वे बिखरते हैं तो उन्हें समेटने वाले कम और उनमें आग लगाने वाले अधिक होते हैं। यह संसार ऐसा ही है। जो तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हें समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो तुम्हारे विरोध में हैं वे छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने संबंधों की कीमत समझो और उन्हें निभाने का प्रयास करो, क्योंकि जब रिश्ते टूट जाते हैं तो केवल भावनाएं ही नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग भी खो जाता है। जिस दिन इस संसार से विदा लोगे तब अपने साथ एक पेड़ लेकर जाओगे, क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रकृति ही है। यह पृथ्वी तुम्हें बहुत कुछ देती है, लेकिन बदले में उसे कुछ देना भी तुम्हारा कर्तव्य है। प्रकृति का आरण चुकाने का यही तरीका है कि जीते जी 2 पेड़ तो लगा ही दो। जो इस धरती पर प्रेम करता है उसे अपनी विरासत में हरियाली छोड़कर जाना चाहिए, न कि उजाड़। रोना केवल उसके सामने चाहिए जो आंसू गिरने के दर्द को समझ सके, और दुआ केवल उससे लेनी चाहिए जो दिल से दुआ देने की शक्ति रखता हो। रिश्ता भी उसी के साथ रखना चाहिए जो उसके मोल को समझे। हर संबंध केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है। जब किसी रिश्ते में सच्चाई और सम्मान नहीं होता तो वह केवल दिखावा बनकर रह जाता है। इंसान कभी भी उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने ही लोग होते हैं। सबसे गहरी चोटें वही देते हैं जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है। इसीलिए जीवन में हर व्यक्ति को परखो, लेकिन जरूरत से ज्यादा परीक्षा लेने से बचो, क्योंकि कुछ रिश्ते केवल भरोसे पर ही जीते जा सकते हैं। क्या यह इश्क है या इश्क के नाम पर सिर्फ मिलावट? अगर प्रेम में कड़वाहट आ जाए तो वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो मन को हल्का करे, ना कि बोझिल। लेकिन जब रिश्ते दिखावे और स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे धीरे धीरे अपना मिठास खो देते हैं। पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, पर ऐ जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस संसार में हर कोई बड़ा बनने की दौड़ में इतना आगे निकल जाना चाहता है कि अपने भीतर के मासूम और सच्चे इंसान को ही खो बैठता है। पर याद रखना, संपत्ति और प्रसिद्धि जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सच्ची पूंजी तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ही होती है। जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो वह किसी और के लिए सिर्फ एक सपना है। इसलिए हर क्षण की कद्र करो। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, क्योंकि किसी के पास उतना भी नहीं है। आज जब तुम्हारे शरीर में जान है तब कोई तुम्हें देखने तक नहीं आता, लेकिन जब यह रूह इस देह को छोड़ देगी तब लोग कफन हटाकर तुम्हें देखने आएंगे। यही दुनिया का स्वभाव है। जो पास है उसकी कीमत कम ही लोग समझते हैं। सोशल मीडिया पर हम सब अब मीडिया की तरह ही बातें करने लगे हैं। ना खुद जी रहे हैं, ना दूसरों को जीने दे रहे हैं। दिखावे की दुनिया में हम असल जिंदगी जीना भूलते जा रहे हैं। इसलिए इस आभासी दुनिया में नहीं बल्कि अपने वास्तविक रिश्तों में जियो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। तन्हाई 100 गुना बेहतर है बजाय उन रिश्तों के जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। जो लोग तुम्हारी आत्मा को समझ नहीं सकते उनसे दूर रहना ही अच्छा। पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। वही बूंद जब गंदे पानी में गिरती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो सिर्फ संगत का है। इसलिए अपनी संगति को सोच समझकर चुनो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और तुम्हें गिरा भी सकती है। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक परिचित मिले। उन्होंने पूछा, मजे में हो? मैंने उत्तर दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? तो मुझे बताना पड़ा
कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। बिना सत्य जाने किसी पर संदेह मत करो, क्योंकि यही वह चीज है जो रिश्तों में दरार डालती है। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। अधूरे मन से निभाए गए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। सच्चे संबंध हमेशा प्रेम, विश्वास और सम्मान की बुनियाद पर टिके होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र करो और उन्हें दिखावे का हिस्सा मत बनाओ। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ लें, वरना हालचाल तो राह चलते अजनबी भी पूछ लेते हैं। जीवन में कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता, परिस्थितियां उसे मजबूर कर देती हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए बिना समझे किसी को अपनाओ मत और बिना परखे किसी को खोने मत दो। फिक्र शब्दों में नहीं दिल में होती है, और गुस्सा दिल में नहीं केवल शब्दों में होता है। इंसान का नहीं बल्कि उसके स्वभाव का मूल्य होता है। प्रगति की गति चाहे धीमी हो, परंतु याद रखना कि तुम उनसे हमेशा आगे हो जो प्रयास ही नहीं करते। पवित्रता केवल स्थानों से नहीं बल्कि विचारों से भी आती है, चाहे वह पाठशाला हो, परिवार हो या मंदिर का परिसर। शरीर सुंदर हो या न हो, शब्दों का सुंदर होना आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को याद रखते हैं। अगर ऊंचा उठना है तो सबसे पहले अपने अंदर से अहंकार निकालो, क्योंकि हल्का वही होता है जो ऊंचाई तक पहुंचता है। जब तक जीवन की यात्रा चल रही है तब तक थको मत, रुको मत। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत आत्मा से होती है लेकिन आदत एक बंधन बन जाती है। जब किसी की आदत पड़ जाती है तो उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। यही कारण है कि जब कोई दूर जाता है तो दर्द होता है, लेकिन यह मोह का परिणाम है, प्रेम का नहीं। रिश्ते नजरअंदाज करने से नहीं संभलते, बल्कि साथ बैठकर बात करने से मजबूत होते हैं। संवाद से गलतफहमियां मिटती हैं, लेकिन यदि अहंकार बीच में आ जाए तो न कोई सुनने को तैयार होता है और न ही समझने को। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। यह स्वभाव है, लेकिन यही स्वभाव तुम्हें बंधनों में डालता है। जब तक किसी चीज का मूल्य नहीं समझोगे तब तक उसकी हानि भी महसूस नहीं होगी। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता तो शब्दों से क्या समझेगा। अर्थहीन शब्द संबंधों की डोर को मजबूत नहीं कर सकते। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जो बंधन प्रेम के धागे से बंधा होता है वह परिस्थितियों से परे होता है, लेकिन जो बंधन स्वार्थ से जुड़ा होता है वह अवसर के साथ बदल जाता है। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं, क्योंकि मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। प्रेम बंधन नहीं बनता, प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को जोड़ती है, न कि शरीर को कैद करती है। घमंड और अहंकार की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। यह वह अंधकार है जो रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। माफी के हकदार वे होते हैं जिन्होंने गलती की हो, लेकिन जो चालाकी से छल करते हैं वे माफी के नहीं बल्कि सीख के पात्र होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें तैरना तुमने ही सिखाया और वे ही तुम्हें डुबोने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। कृतज्ञता कोई नई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, लेकिन याद रखना, कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा। इसलिए अपने मूल स्वभाव को मत भूलो। यदि कोई बात छिपानी हो तो उसे किसी से मत कहो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने रहस्य नहीं रख सकते तो किसी और से इसकी उम्मीद क्यों। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, आलोचना करने के लिए कोई ना कोई कारण खोज ही लेंगे, लेकिन तुम्हें उनके अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार चलना है। इस संसार में कौन तुम्हें पूरी तरह समझ पाया है? यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें अपने स्वार्थ, जरूरत और दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की वास्तविकता को केवल तुम ही जान सकते हो। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि खुद पर भरोसा रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और सिर्फ उन लोगों के साथ रहो जिन्हें सच में तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि जो लोग केवल स्वार्थ के लिए पास आते हैं वे किसी भी समय तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं। सफलता की उड़ान मेहनत से तय होती है। किसका आसमान कितना ऊंचा होगा यह उसका परिश्रम ही निर्धारित करता है।
इसलिए चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि उड़ान भरने वाले पंछी को आलोचनाओं की नहीं, अपने पंखों की जरूरत होती है। जीवन ऐसा जियो जो तुम्हें खुद पसंद आए, क्योंकि दुनिया की पसंद तो हर पल बदलती रहती है। किसी के अनुसार बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वयं को स्वीकार करना ही असली आत्मसंतुष्टि है। मुस्कुराओ और कहो कि मैं ठीक हूं, क्योंकि इस संसार में कोई वास्तव में तुम्हारी परवाह नहीं करता। हर कोई अपनी चिंता में इतना व्यस्त है कि किसी और की तकलीफ को महसूस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी शक्ति बना लो। सुखी जीवन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। सहन शक्ति तुम्हें धैर्यवान बनाएगी और समझ शक्ति तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यदि ये दोनों तुम्हारे पास हैं तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं हरा सकती। परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, लेकिन उसे क्या बनना है ये स्वयं उसके हाथ में होता है। तुम चाहे तो हर मुश्किल को अपने जीवन का नया मोड़ बना सकते हो, या फिर उसे अपनी कमजोरी मानकर थक सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। किसी ने मुझसे पूछा, सब कुछ जानकर भी तुम चुप कैसे रहते हो? मैंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि वक्त हर चीज का जवाब स्वयं देता है। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो यह मत पूछो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। खुद से पूछो कि तुम उसे बार बार ऐसा करने की अनुमति क्यों दे रहे हो। तुम्हारी भावनाओं का मूल्य केवल वही जानेगा जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हो, अन्यथा दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। रिश्तों का अंत तब होता है जब एक का अत्यधिक प्रेम और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। याद रखना, प्रेम एक तरफा नहीं चलता। अगर सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो उसे जबरदस्ती अपने जीवन में बनाए रखने की जरूरत नहीं। जीवन में सदैव सुख ही मिले यह दुर्लभ है, क्योंकि यदि जीवन में दुख न हो तो सुख का मूल्य ही कौन समझेगा। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। उसे सहन करना सीखो और आगे बढ़ते रहो। गैरों की बातें तुम्हें तब तक प्रभावित नहीं करेंगी जब तक वे तुम्हारे अपने न बन जाएं। लेकिन जब चोट अपनों की बातों से लगती है तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो, क्योंकि वे सामने वाले के दिल में अमिट छाप छोड़ सकते हैं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह अवसर तुम्हें खुद को बेहतर समझने का, अपने विचारों को परखने का और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने का मिलता है। अकेलापन तब तक दुखदाई नहीं होता जब तक तुम खुद इसे कष्ट नहीं मानते। जीवन एक निरंतर यात्रा है, जहां हर दिन नया अवसर लेकर आता है। बस धैर्य रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जब कोई बाहरी व्यक्ति धोखा देता है तो इंसान लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब अपने ही छल करते हैं तो व्यक्ति चुप हो जाता है। इसलिए सावधान रहो। जो लोग सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, वे उसी विषैले फल की तरह होते हैं जो ऊपर से मीठा लगता है लेकिन अंदर से जहर से भरा होता है। इस संसार में ऊंचाई उन्हीं को मिलती है जो प्रतिशोध की बजाय स्वयं को बदलने और सुधारने का संकल्प लेते हैं। जिनकी सोच और नीयत शुद्ध होती है, उनके मार्ग में भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर सहायता करते हैं। याद रखना, यह कलयुग है जहां लोग अपनी तकलीफों से कम और दूसरों की खुशियों से अधिक परेशान रहते हैं। इसलिए अपने कर्म और अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे हैं। समाज में कई लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखते। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो अहंकार को समाप्त कर दे और जीवन में विनम्रता ला सके। लक्ष्मी का अहंकार और सरस्वती का अपमान जीवन में अंततः पतन का कारण बनता है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें हिला ना सके। दूसरों की चालों से घबराने की बजाय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। याद रखना, जो लोग छल कपट से सफल होते हैं उनकी सफलता क्षणिक होती है, लेकिन जो सत्य, मेहनत और धैर्य के मार्ग पर चलते हैं वे अंततः जीतते हैं। जीवन कितना लंबा है यह मायने नहीं रखता, बल्कि इसे कैसे जिया जाए यह अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हंसकर जियोगे तो यह कब बीत जाएगा इसका एहसास भी नहीं होगा। मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने कभी रास्ते में किसी से यह नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। वह बस निरंतर प्रवाहित होती रहती है। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। रुकावटें आएंगी, लेकिन चलते रहना ही सफलता की कुंजी है। मरने वाले के लिए रोने वाली हजारों आंखें मिल जाती हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति को समझने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए जीवन में किसी के समझने की अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को समझकर आगे बढ़ो। यदि कभी तुम्हें घमंड हो जाए तो एक बार श्मशान के चक्कर लगा आना। वहां तुमसे भी बेहतर लोग राख बने पड़े हैं। जीवन क्षणिक है, इसलिए अभिमान में नहीं, विनम्रता में जियो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत अभिभूत मत हो जाओ। याद रखो, प्रशंसा के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। यदि हर सुबह तुम्हारी नींद किसी लक्ष्य के लिए उत्साह के साथ नहीं खुलती, तो समझ लो कि तुम जी नहीं रहे, बस समय काट रहे हो। जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है, उसे ही सबसे अधिक दर्द भी सहना पड़ता है। कोई कितना भी अपने हिसाब से गणना करे, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला हमेशा अपने न्याय के अनुसार हिसाब लेता है। हम जीवन में कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर शाखाएं बची रहेंगी तो पत्ते फिर आएंगे। आज यदि दिन बुरे हैं तो कल अवश्य अच्छे भी आएंगे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें मार तो नहीं सकते, लेकिन जिंदा भी नहीं छोड़ते। यह जीवन का सबसे कठिन सच है। घाव भर सकते हैं, लेकिन कुछ जख्म आत्मा पर निशान छोड़ जाते हैं। भूल करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं होता, और भूल सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में कभी ठीक से काम नहीं करते। इसलिए सदैव नम्रता और धैर्य बनाए रखो। और अंत में मुस्कान ही वह शक्ति है जो जीवन के हर तूफान को शांति में बदल सकती है। जो आत्मिक शांति तुम्हें अपने भीतर मिलेगी, वह औरों में खोजने से कभी नहीं मिलेगी। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं बल्कि एक घुटन है। और जिस प्रेम में सम्मान ना हो, वह प्रेम नहीं बल्कि एक चुभन है। इसलिए ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती निभाने का प्रयास मत करो जो तुम्हें ही खोखला कर दें। प्रेम और रिश्ते तब तक ही मूल्यवान हैं जब तक वे तुम्हें सम्मान और स्नेह देते हैं। दुश्मन से भी अधिक खतरनाक होता है वह अपना जो तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे मन के भेद जान ले और फिर हंसते हुए सबके सामने प्रकट कर दे। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं का उपहास करना होता है। कभी कभी हम अपनों से ही लड़ते हैं क्योंकि वे हमें प्रिय होते हैं। अगर वे पराये होते तो हम मुस्कुराकर उन्हें अनदेखा कर देते। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है, वह तुम्हारी लड़ाई का कारण नहीं बल्कि तुम्हारी शांति का सहारा बनेगा। धैर्यवान व्यक्ति ही हर परिस्थिति को पार कर सकता है। कठिन समय में हिम्मत मत हारो, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें विपत्तियों से सफलता की ओर ले जाता है। मैंने अब लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि जिस व्यक्ति को जितनी अधिक इज्जत दी, उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इस संसार में अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। उसे किसी के पीछे भागकर कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है, तब उसका व्यवहार भी बदल जाता है। कोई भी स्वयं नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। हम तभी तक अच्छे हैं जब तक हम दूसरों के काम आते हैं। लेकिन यह सत्य है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। यह दुनिया अजीब है। जब हमें चलना नहीं आता था, तब कोई हमें गिरने नहीं देता था, और जब हमने चलना सीख लिया तो हर कोई हमें गिराने में लगा है। लेकिन याद रखना, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया, उसे कोई गिरा नहीं सकता। किस्मत भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन काबिलियत तो है, और जब काबिलियत हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जो मेहनत और संकल्प से चलता है, वह एक दिन अपनी तकदीर खुद लिखता है। इसीलिए आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो, धैर्य को कभी डगमगाने मत दो, और प्रेम को सच्चे मन से निभाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं, उसे जाने दो। धन का होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह देखना आवश्यक है कि उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। केवल दिखावे के लिए अच्छा बनना वास्तव में बुरे होने से भी अधिक बुरा होता है, क्योंकि जो भीतर से अच्छा नहीं, उसकी अच्छाई सिर्फ छलावा है। तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है, परंतु समाधान तक पहुंचने के लिए मन को शांत रखना आवश्यक है।
मुस्कुराने की शक्ति को समझो, क्योंकि यही वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। यदि जीवन में बड़ी विजय प्राप्त करनी है तो छोटी हार से भयभीत मत हो। हार केवल एक विराम है, अंत नहीं। जो तुम्हारे मन को अशांत करे उसे त्याग दो, चाहे वह कोई विचार हो, कोई कर्म हो या कोई व्यक्ति। स्वतंत्र रहो पर किसी के अधीन मत बनो। याद रखना, अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का दुनिया मजाक बना देती है। यदि मान और सम्मान की राह में कभी अकेले खड़े रह जाओ तो विचलित मत होना। स्वयं का सम्मान करने वाला ही दूसरों से सम्मान पाने योग्य होता है। कोई जन्म से महान नहीं होता, मनुष्य अपने कर्म और सद्गुणों से महान बनता है। जीवन अत्यंत क्षणभंगुर है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे स्वयं को दूर कर लो। जीवन में किसी को इतना विशेष मत बनाओ कि वही तुम्हारी कमजोरी बन जाए, क्योंकि विनाश की जड़ अक्सर अत्यधिक मोह ही होता है। बदनामी का भय उन्हीं को होता है जो सत्य से डगमगा जाते हैं, और जो तुम्हारे क्रोध को सहकर भी तुम्हारे साथ बना रहे वह केवल कोई संबंध नहीं बल्कि आत्मा का अटूट जुड़ाव होता है। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबोध का मार्ग है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही संसार को जीतने की राह पर चलता है। इस संसार में रिश्ता तब तक चलता है जब तक स्वार्थ पूरे हो रहे होते हैं। स्वार्थ समाप्त होते ही रिश्ते अपने आप कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार नकाब बदलता है। हर जिंदगी में सवेरा नहीं होता, और एक पिता यह सोचते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है कि एक दिन मैं भी अपने लिए जीऊंगा, परंतु अक्सर यह दिन कभी नहीं आता। जब कोई पूछे कि बदलना किसे कहते हैं तो इसका उत्तर कठिन है, क्योंकि बदलने की मिसाल मौसम की दी जा सकती है, लेकिन अपने ही लोग इससे बेहतर उदाहरण हैं। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने चुप रहना ही सही है। मौन कभी कभी वह बात कह देता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। समय का यह दौर अजीब है। इंसान बाहर से खामोश है, पर ऑनलाइन दुनिया में बहुत शोर मचा हुआ है। लोग चाहते बहुत हैं, लेकिन केवल अपनी जरूरतों के अनुसार। जीवन तुम्हें हमेशा दूसरा मौका देता है, जिसे हम कल कहते हैं। हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो वही तुम्हारा सच बन जाएगा, लेकिन ठान लिया कि जीतना है तो जीत निश्चित है। घृणा केवल कष्ट और बोझ लाती है, इसलिए प्रेम और सकारात्मकता का मार्ग अपनाओ। हर पल को अपने अनुभव में बदलो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। दोस्त वही हैं जो दिल में, शब्दों में और दुआओं में सदा तुम्हारे साथ रहें। लेकिन यह भी समझ लो कि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों के बावजूद तुम्हारी छोटी सी गलती पर तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसे में यह याद रखना कि उनकी कद्र करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हैं। अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और जब लोगों के बीच हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, क्योंकि शब्दों का घाव गहरा होता है और यह रिश्तों को खत्म कर सकता है। रिश्ते सच्चे तभी रहते हैं जब उनमें दिखावा और अहंकार न हो। सच्चाई और परिपूर्णता से निभाए गए रिश्ते ही लंबे समय तक चलते हैं। यह समझो कि जो लोग तुम्हारे लिए रोते हैं या गुस्से में तुम्हें सब कुछ कह देते हैं, वे तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। उनका गुस्सा भी उनकी फिक्र का प्रमाण है। जीवन में जो बीत चुका है उसे पछतावे का कारण मत बनाओ। यदि वह अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि वह बुरा था तो वह एक सबक है। कुछ लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को अवसर नहीं बल्कि बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल तुम्हारा मन अशांत होगा, बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मकता से घेरो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाएं। हर इंसान समय के साथ बदल जाता है, साथ छोड़ देता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों सहित स्वीकार करता है और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं होगा। उसी प्रकार मतलबी लोगों को कितना भी अपनापन दो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब तक उसे लाभ मिलता है तब तक वह साथ चलता है, और जब लाभ समाप्त हो जाता है तो वह दूरी बना लेता है। इसलिए अपना समय और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे समझने और संभालने योग्य हो। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है।
ये चाहे तो दिल जीत सकती है, चाहे तो दिल चीर सकती है। शब्दों की शक्ति को कम मत आंको, वे संबंध बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है वह बिना किसी बड़े प्रयास के भी लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन वही होता है जो व्यक्ति के भीतर से आए। जीवन एक यात्रा है जिसे रोकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीना चाहिए। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कौन जाने आने वाला कल तुम्हें मिले या न मिले। जो भी करना है वह आज करो, इसी क्षण करो। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो। ईमानदारी और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव नहीं, लेकिन कठिन अवश्य होता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब हजारों लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्रेम सहनशीलता और विश्वास का दूसरा नाम है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह समय के थपेड़ों के बावजूद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। कितने अजीब लोग हैं जो बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण वे उन सभी अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं जो वर्षों से उनके लिए किए गए थे। ऐसे लोग केवल अहंकार और हठ से भरे होते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे इंसान को गलती से ऊपर रखते हैं और उसे सुधारने का अवसर देते हैं। इसीलिए सदा विवेक से काम लो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने जीवन को प्रेम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। जो सच्चे हैं वे अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नहीं हैं उन्हें जाने दो। जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोए हुए होते हैं तब यह भ्रम पालते हैं कि हमें भगवान को जगाना है, परंतु सच्चाई यह है कि हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, सोए हुए को स्वयं ही उठना पड़ता है। वक्त और किस्मत दोनों जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें बार बार उलझाते हैं। समय का खेल बड़ा विचित्र है, ये किसी का साथ नहीं देता, पर जब सही समय आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ध्यान किस पर लगाना है यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यदि दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि सुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यही कुदरत का नियम है। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। जो व्यक्ति जोखिम से बचता है वह कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं पा सकता और कुछ नहीं बनता। समय की कद्र करो, क्योंकि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति शांत रहते हैं। अशुद्ध चरित्र वाले ही अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए शोर मचाते हैं। इसीलिए सत्य पर चलो और शांत रहो। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं, बल्कि तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह वाक्य जीवन का मूल है। यह जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। इसमें वही विजयी होता है जो कठिनाइयों का डटकर सामना करता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग तुम्हारी बुराइयां ही देखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्म करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी ठहर जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए? नाराजगी एक कीमती भावना है जिसे हर किसी पर लुटाया नहीं जा सकता। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह कुदरत तय करती है कि कब, कहां और किससे तुम्हारा मिलन होगा। छोटे छोटे शब्द या घटनाएं भी गहरे घाव दे सकती हैं। किसी को इतना भी महत्व मत दो कि अपनी ही इज्जत खो बैठो। संगत का असर जरूर होता है, लेकिन अगर तुम स्वयं जागरूक रहो तो कांटों के बीच भी खिल सकते हो। गुस्सा तुम्हें छोटा बनाता है और क्षमा तुम्हें महान। इसलिए शांत रहो, कर्मशील बनो और अपने भीतर जागरूकता की ज्योति जलाए रखो। जो तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता है उसके प्रेम को सहन करना भी आना चाहिए, सही समय पर अपनी बात कहना भी आना चाहिए और जीवन में शांति के साथ रहना भी सीखना चाहिए।
क्रोध या आवेश से निर्णय लेने वाले अक्सर पछताते हैं, जबकि धैर्य से सोचने वाले हमेशा अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी भी अपनी आत्मा को किसी के स्वार्थ के लिए गिरवी मत रखो। कौन कहता है कि मैं किसी को पसंद नहीं? मेरी कठिनाइयां मुझसे कितना प्रेम करती हैं, यह मुझसे बेहतर कौन जानेगा? मुसीबतें हमेशा उनके पास आती हैं जिनमें उन्हें सहने और उनसे लड़ने की ताकत होती है। इसीलिए जो समस्याएं जीवन में आती हैं उन्हें कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति के प्रमाण के रूप में देखो। जो अपना है ही नहीं उस पर हक जताने का क्या अर्थ? और जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता उसे अपना दर्द बताने से क्या फायदा? भावनाएं केवल वहां प्रकट करनी चाहिए जहां उन्हें समझा और सम्मान दिया जाए। कदर किया करो उन लोगों की जो तुम्हारी बेरुखी और कठोरता के बावजूद तुम्हें अपना मानते हैं, जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही सवाल ये कैसे हो गया मेन बदल जाए। जीवन बहुत अनिश्चित है, इसलिए अपने अपनों का ख्याल रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जीवन हमेशा बदलता रहता है। जो आज संघर्ष है वह कल जीत बन सकता है। हर कठिन अनुभव एक टीके की तरह होता है, जिससे थोड़ी देर के लिए दर्द होता है लेकिन उसका लाभ जीवन भर मिलता है। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हारी सोच को परिपक्व करते हैं। मां के बिना पूरा घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया। माता पिता का प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनके बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसीलिए जब वे तुम्हारे साथ हों तब उन्हें सम्मान दो, उनसे प्रेम करो और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। प्रकृति कभी अपने द्वारा दी गई चीजों का अहंकार नहीं करती, लेकिन जब कोई उसका दुरुपयोग करता है तो वह उसे सबक अवश्य सिखाती है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। यदि तुम अपने गुणों और अवसरों का सदुपयोग नहीं करोगे तो जीवन तुम्हें कठोर सीख देगा। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। देखने में यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन यह अपने साथ ना जाने कितना खोट, कितना मैल और कितना पछतावा बहा कर ले जाते हैं। यह दर्द का प्रमाण भी है और मन को हल्का करने का माध्यम भी। यदि हम बदलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और यदि हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो वास्तव में हम जीवित नहीं हैं। परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है। हर दिन नया सीखो, हर अनुभव से खुद को और बेहतर बनाओ और कभी भी रुकने का विचार मत करो। यदि आपका चेहरा साफ नहीं है तो चाहे आप कितने ही फिल्टर क्यों ना लगाएं, आपका किरदार कभी साफ नहीं हो सकता। जैसा चेहरा वैसा चरित्र होता है। यदि आपका चेहरा काला हो तो पाउडर से उसे उजला किया जा सकता है, लेकिन अगर करतूतें काली हों तो उसे कोई भी छिपा नहीं सकता। अहंकार में इंसान सिर्फ अपना ही सम्मान करता है, जबकि संस्कार में व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान का असली चेहरा उसके कर्मों से दिखता है, न कि उसकी बाहरी छवि से। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नींद है, क्योंकि यह हमें कुछ समय के लिए हर चिंता और दुख से मुक्त कर देती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो हम जिक्र करते हैं वही प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में नहीं। गलती करने वाले अक्सर बच जाते हैं, लेकिन गुस्से में करने वाले हमेशा दूसरों की नजर में गलत बन जाते हैं। हमारी मुस्कान और दूसरों की मुस्कान में यही अंतर होता है। हमारी मुस्कान सच्ची होती है, जबकि दूसरों की मुस्कान सिर्फ दिखावे की होती है। सफलता की राह में कठिनाइयां आती हैं और हमें इनसे गुजरना ही पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति हमारी जिंदगी से नहीं जा रहा है तो सही व्यक्ति का आना भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए जो कौन क्या कर रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खुद को अपनी राह पर रखने से ही खुशी मिलती है। दुखों से मुक्ति का भ्रम कभी न पालें, क्योंकि जब आप अपनी मां को प्रसन्न रखते हैं तो बाकी सभी दुख खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। दुनिया चाहे हमारी बदनामी करे, लेकिन गुस्से से हम अपनी ही सजा तय करते हैं। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी सबसे जरूरी है। अगर घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और अगर घर का पुरुष समझदार ना हो तो स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे लोग अपनी गलतियां नहीं देख पाते और न ही दूसरों की अच्छाइयों को समझ पाते हैं।
जीवन में मौन मणि और मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस खेत से हमारा भोजन आ रहा है उसका परिवार कभी भूखा ना सोए। जीवन में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के दुख सुख को समझना और साथ देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी दिशा में चलने का संकल्प लिया है तो कोई भी आपको गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। जब आपका दिल एक हो जाता है तो दूरियां मायने नहीं रखती। रिश्ते कभी भी वंश या खून से नहीं होते, वे उस समय से बनते हैं जब कोई मुश्किल में आपका हाथ थामता है और आपका साथ देता है। यही असली संबंध है। पवित्रता सिर्फ नफरत में नहीं होती, बल्कि जब हम अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और अपने कर्मों से अच्छाई फैलाते हैं तो सच्ची पवित्रता प्राप्त होती है। रिश्ते और जीवन में हमें यह समझना होगा कि अपने कर्मों और विचारों से हम ही अपनी दुनिया और लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं। अच्छा है कि तुम प्यार से दोस्ती करो, लेकिन रिश्तों में सम्मान पहली शर्त होनी चाहिए। एक आदमी को औरत का सम्मान करना चाहिए, पर यह सम्मान दोनों ओर से होना चाहिए, क्योंकि सम्मान केवल पाने की चीज नहीं, देने की भी चीज है। अगर किसी का बहुत दिनों बाद मैसेज आता है तो उसका जवाब भी उतने ही दिनों बाद देना सीखो। रिश्ते बराबरी पर टिकते हैं, एक तरफा झुकाव से नहीं। किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं बदलता। असली सुकून तब मिलेगा जब तुम अपने मन से उन रिश्तों को ब्लॉक करोगे जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, असल में उन्होंने अपने खास लोगों की सूची में तुम्हारा नाम कभी लिखा ही नहीं था। इसलिए खुद को किसी की प्राथमिकता बनाने के लिए खुद को छोटा मत करो। जिंदगी में बोलना सीखो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी को दुनिया तुम्हारी कमजोरी समझ लेगी। अपनी आवाज तब तक उठाओ जब तक वह आत्मसम्मान के साथ जुड़े। मूर्ख केवल खुद का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी नुकसान करता है, क्योंकि उसकी नासमझी अक्सर औरों के लिए तकलीफ बन जाती है। अहंकार उसे होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, लेकिन जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है वह हमेशा दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। मतलबी रिश्ता कोयले की तरह होता है। जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। इसीलिए ऐसे रिश्तों से जितना जल्दी बाहर निकलो उतना अच्छा है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो वह हमेशा नहीं रहती। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन को प्रभावित न करे। दूसरों पर पीएचडी करने से अच्छा है कि खुद पर ग्रेजुएट हो जाओ। आत्मज्ञान सबसे बड़ी शिक्षा है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे जीवन में है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है तो वह मौजूद होकर भी अनुपस्थित है। रिश्ते सिर्फ नाम के लिए नहीं, आत्मीयता के लिए होने चाहिए। जीवन में उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ बुरा करते हैं, क्योंकि उनका कृत्य हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वे किसी को क्या समझेंगे। समझने वाला कोई नहीं है, जो आता है वह समझाकर चला जाता है। रिश्ते और वादे तभी किए जाएं जब हम उन्हें निभाने की पूरी तरह से क्षमता रखते हों, क्योंकि बिना वादे भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अगर कोई दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितनी उस समय होती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। सच्ची मोहब्बत दिल से बनती है। शब्दों से तो गैर भी अपना बनने को तैयार होते हैं। कुछ लोग हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन किस्मत हमें उनसे दूर कर देती है। पैसा ना रहने पर लोग अक्सर हमें पराया कर देते हैं, और समय खराब हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खराब समय में ही असली चेहरे सामने आते हैं। कमियां सब में होती हैं, लेकिन हम केवल दूसरों की कमियां ही देखते हैं। जब किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा किया हो तो हमें समझना चाहिए कि वही इंसान हमें कभी नहीं समझ पाएगा जिसे हम हमेशा मदद करने के लिए हाजिर रहते हैं। कभी कभी लोग कपट और पाप के परिणाम इस दुनिया में ही भुगतते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी बन गए हैं। हमें कभी यह सोचकर नहीं जीना चाहिए कि दूसरों को हराने से हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की जिद रखनी चाहिए। हार मानने की आदत छोड़ो, क्योंकि वही आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। जिंदगी में सभी झगड़े ख्वाहिशों की वजह से होते हैं। कोई ज्यादा चाहता है तो कोई कम। जीवन को सही मायने में जीने के लिए हमें सिर्फ इंसान बनना है, भगवान बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी नींद भी नीलाम हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य और प्यार में सच्चाई से जीते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की किसी चीज की चिंता नहीं होती।
तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में मैंने सबको छोड़ दिया और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत देते हो। बचपन में मैं अपने पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देखता था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं भगवान मान रहा था वही मेरे जीवन का सबसे अहम शख्स था। सच्चे प्रेम का मतलब यही होता है। हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की तरह प्रेम करते हैं, ये जानते हुए भी कि हमें भगवान मिलेंगे या नहीं, फिर भी विश्वास के साथ यात्रा करते हैं। मूर्खता की पहचान सिर्फ अनपढ़ होना नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी कभी सही रास्ते पर नहीं चलते। कोई अगर हमें इग्नोर करता है तो उसे करने दो, क्योंकि किसी का ध्यान न देना उनका ही नुकसान है। कई बार अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि यह त्याग प्रेम के लिए हो, मजबूरी के लिए नहीं। लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन घटिया चरित्र को कभी नहीं छुपा सकता। सच्ची पहचान वस्त्रों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। समझदार व्यक्ति ना तो किसी की निंदा करता है और ना ही किसी की निंदा सुनता है। वह अपने मन को सदा शुद्ध रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोए वह एक दिन अवश्य पछताए। एक फकीर भी मेरी हाथों की लकीरें देखकर रो पड़ा और कहा, तुझे मौत नहीं बल्कि किसी की याद मारेगी। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है कि पीड़ा बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेती है। अपने भीतर 2 गुण विकसित कर लो, एक चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिन चेहरों को जिंदगी भर अपना समझा वही चेहरे जनाजे में खड़े होकर सबसे ज्यादा अजनबी लगे। यही संसार की सच्चाई है। जो साथ जीते नहीं वे केवल देखने आते हैं। ऐ जिंदगी, आओ एक नई शुरुआत करें। अब उम्मीद औरों से नहीं बल्कि स्वयं से रखनी होगी। तुम्हारी सफलता को लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक वे स्वयं असफल न हो जाएं। इसलिए अपनी क्षमता का प्रमाण दूसरों को देने की आवश्यकता नहीं, अपने कर्मों से उन्हें दिखाओ कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। किसी को उतना ही ज्ञान दो जितना वह समझ सके, क्योंकि ज्ञान भी अधिक होने पर व्यर्थ हो जाता है, जैसे एक बार बाल्टी भर जाने के बाद अतिरिक्त पानी बह जाता है। साहसी लोग भय से कभी नहीं डरते, वे वहां भी रास्ता खोज लेते हैं जहां कोई मार्ग नहीं होता। यही आत्मबल और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। यह दौर ऐसा है जहां मासूमियत को मूर्खता कहा जाता है, लेकिन सत्य यह है कि सरलता सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। औरत का मन जितना कोमल होता है उतना ही उसकी बुद्धि तीव्र होती है। वह एक ही नजर में समझ जाती है कि सामने वाले की दृष्टि और नीयत क्या है। यही कारण है कि स्त्री का सम्मान ही समाज की सच्ची समृद्धि का आधार है। जो व्यक्ति अपने भीतर ही अशांत रहता है वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। सच्ची खुशी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जो लोग दिखावे और छल कपट के सहारे जीवन जीते हैं वे भले ही क्षणिक सुख पालें, लेकिन अंततः वे स्वयं को खो देते हैं। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना है, क्योंकि झूठा प्रेम और झूठा अपनापन किसी के विश्वास को तोड़कर उसे अंदर से खोखला कर देता है। अगर यकीन नहीं तो बिछड़ कर देख लो, तुम सबसे मिलोगे लेकिन तुम्हारी ही तलाश में रहोगे। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां भी उसे बस हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। हंसी तो दुनिया दिखावे के लिए भी हंस सकती है, लेकिन सच्ची मुस्कान वही होती है जो आत्मा से आती है। ना छेड़ किस्सा उल्फत का, बड़ी लंबी कहानी है। मैं जमाने से नहीं हारा, किसी अपने की मेहरबानी है। यह सत्य है कि हमें अक्सर अपनों से ही चोट मिलती है, क्योंकि अजनबियों से हमें कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे उससे सीखो, और जो तुम्हें उठाने की कोशिश करे उसे थाम लो। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। शब्दों की मिठास से ही हृदय जीते जाते हैं और कटुता से ही रिश्ते टूटते हैं। इसलिए अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। काफी लोग जीवन की परीक्षा में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की राह अलग होती है, इसलिए दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने मार्ग को पहचानो। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए। नाराजगी बहुत कीमती चीज है, इसे हर किसी पर मत लुटाओ। यदि तुम किसी से नाराज होते हो
तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक संभव हो गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करो। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ, लाख रिश्ता निभाने की कोशिश करो, लेकिन यदि भावनाएं एक तरफा हैं तो अंत में केवल आंसू ही बचते हैं। गलतफहमियां कुछ दिनों तक रहती हैं, लेकिन जब वे टूटती हैं तो उनकी जगह केवल खालीपन रह जाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। कई बार हम दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपनी सच्ची पहचान ही मिटा देते हैं। याद रखना, जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वह तुम्हें कभी बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे लोग ही सच्चे होते हैं जो तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई के आधार पर स्वीकार करते हैं। इसलिए जीवन में छल कपट से दूर रहो, सत्य और प्रेम को अपनाओ और अपनी आत्मा की सुंदरता को बनाए रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। ना किसी को झुकाने का शौक है, ना ही खुद झुकने की आदत है, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं और उन्हें निभाने का स्वभाव बन जाता है। इस संसार में सभी इंसान दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उनका अंतर उनके कर्मों और भावनाओं में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जख्म देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हीं जख्मों को भरने में अपना जीवन बिता देते हैं। जीवन को फिर से उसी मोड़ से शुरू करने की इच्छा है जहां कभी सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। समय और परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, लेकिन कुछ यादें, कुछ भावनाएं वही रहती हैं। जब आप कम बोलने लगते हैं और अधिक सुनते हैं, तब लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। कम शब्दों में गहरी बातें कहने वाले व्यक्ति की उपस्थिति हमेशा मूल्यवान होती है। कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे बात करने का समय ना मिले। मन होना चाहिए किसी से जुड़ने का। वक्त तो अपने आप मिल जाता है। पछताना छोड़ दो, क्योंकि पछतावा केवल अतीत को तोड़ता है, भविष्य को नहीं बनाता। कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हें छोड़ गया है वह पछताने पर मजबूर हो जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया और शब्द कह दिए गए तो वे वापस नहीं आते। अगर जीवन की सच्ची परीक्षा देखनी हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो कचरे में से खाना ढूंढकर खाता है। दर्द सहकर भी मुस्कुराना उसने सीख लिया और लोग समझते हैं कि उसे तकलीफ ही नहीं होती। यही दुनिया की सबसे बड़ी भूल होती है। जो हंस रहा है वह भी तकलीफ में हो सकता है और जो चुप है उसके भीतर सबसे अधिक शोर हो सकता है। सच कहा है किसी ने कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाता है। इंसान अक्सर उन्हीं का साथ छोड़ देता है जिन्होंने सबसे अधिक प्रेम और त्याग किया होता है, लेकिन जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान स्वयं साथ देता है। यही कारण है कि जब इंसान सभी उम्मीदें छोड़ देता है तब भी परमात्मा की कृपा से एक नई राह खुल जाती है। जब तक सहन कर सकते हो तब तक सहन करो, लेकिन जब सहन करना संभव न हो तो न जवाब दो, न ही बहस करो, बस उस इंसान को ही त्याग दो। कुछ लोगों से दूर हो जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब इंसान मौन हो जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पास शब्द नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर इतना शोर है कि वह अब किसी को कुछ भी समझाना नहीं चाहता। कोई नदी से पूछे कि उसे समुद्र का रास्ता कौन दिखाता है। दरअसल जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून होता है उसे रास्ता खुद मिल जाता है। मंजिलें उन्हीं के कदमों को पहचानती हैं जो बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए जीवन में रुकावटें आएंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के पथ पर चलते रहना है। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे वास्तव में जीवन का असली आनंद नहीं ले सकते। कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे तुम्हें निखारने और तुम्हारी असली क्षमता को उजागर करने का माध्यम होती हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन ठहराव का नाम नहीं, यह निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। जो ठहर जाता है वह स्वयं को सीमित कर लेता है। महान वही बनता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तुम्हारा वास्तविक मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इससे तय होता है कि तुमने दूसरों के लिए क्या किया। हर गलत निर्णय एक नया अनुभव देता है और हर अनुभव तुम्हें जीवन के वास्तविक सबक सिखाता है। असफलताएं केवल अंत नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी अगली सफलता के लिए
एक मजबूत आधार बनती है। इसलिए अपने हर निर्णय को अपनी सीख का हिस्सा बनाओ, न कि अपने पछतावे का। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो और अपने रास्ते खुद तय करो। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं वे तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी, लेकिन यदि तुम दूसरों की राह देखकर चलते रहोगे तो केवल भटकते ही रह जाओगे। उनका पीछा मत करो जो पहले से ही किसी और के हो चुके हैं। पाने का असली आनंद तब है जब वह व्यक्ति तुम्हें उसी शिद्दत से चाहता हो जिस शिद्दत से तुम उसे चाहते हो। प्रेम और सम्मान वहां करो जहां उसकी कद्र हो। जब मन गलत दिशा में भटक जाता है तो रिश्ते इतनी बार परखे जा चुके होते हैं कि अंततः अकेलापन ही प्रिय लगने लगता है। अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यह अकेलापन विश्वास टूटने के कारण आया है तो यह आत्मचिंतन का समय है। जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं वह कभी किसी एक की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता। जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है तो वह अक्सर उसकी कद्र नहीं करता। जो लोग हर किसी को अपने जीवन में रखने की कोशिश करते हैं वे किसी के भी प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख पाते। अपने आप को इतना मत तोड़ो कि खुद के लिए मुस्कुराना भी मुश्किल हो जाए। कोई भी रिश्ता या परिस्थिति तुम्हारी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम कभी नहीं खोना चाहिए। हमेशा किस्मत को दोष मत दो। कई बार समस्या हमारे अपने फैसलों में होती है। भाग्य केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन निर्णय तुम्हारे अपने होते हैं। यदि जीवन में कुछ गलत हुआ है तो यह समझो कि तुम्हारे किसी निर्णय में सुधार की आवश्यकता थी। लोग थोड़े से सफल होते ही दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं, लेकिन वास्तविक समझदारी विनम्रता में होती है। जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए कभी किसी उपलब्धि पर घमंड मत करो। आदमी के शब्द नहीं बल्कि उसका समय बोलता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तो वही लोग तुम्हें भुला देते हैं। इसलिए अपने अच्छे समय पर अहंकार मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। आखिर किस बात पर इंसान को इतना अभिमान है? जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। यह संसार नश्वर है, यहां हर चीज अस्थायी है। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए अपने अहंकार को त्यागो और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा के साथ जियो। कभी कभी भाग्य हमें मिट्टी के प्याले में अमृत परोसता है, लेकिन हम उस प्याले को इतनी घृणा से देखते हैं कि अमृत को भी ठुकरा देते हैं। असली मूल्य उस बाहरी स्वरूप में नहीं बल्कि उसके भीतर के सार में होता है। जो व्यक्ति धोखा खाने और पीड़ा सहने के बाद भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होता वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। अंत में वही जीतता है जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए। इस संसार में दो लोग सबसे अधिक सौभाग्यशाली होते हैं, एक जिन्हें सच्चा और वफादार मित्र मिलता है और दूसरे जिनके ऊपर मां की सच्ची दुआएं होती हैं। ये दोनों जीवन के सबसे बड़े रक्षक होते हैं। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से जुड़ते हैं, न कि सिर्फ स्थानों से। जब हम किसी से भाव से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत हो जाता है। वहीं यदि हम केवल शारीरिक या बाहरी रूप से किसी से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत जल्दी टूट सकता है। कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि एक बार जुड़ने के बाद उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसे उम्र भर की सजा हो। जब हम यह समझते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है तो हमारा दुख कम हो जाता है। जीवन में दुख तब बढ़ते हैं जब हम अपनी सोच से किसी और की सोच की तुलना करते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है। जलने वाले लोग कभी यह नहीं समझ पाते कि ऊंचाई मेहनत और संघर्ष से मिलती है, न कि दूसरों को गिराने से। जो दूसरों को इज्जत देता है वही असल में खुद इज्जतदार होता है। इज्जत किसी दिखावे का परिणाम नहीं होती बल्कि यह व्यवहार और कर्तव्य का फल होती है। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं तो आप भी सम्मानित होते हैं। पैसे से हम सिर्फ पेट भर सकते हैं, लेकिन दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन दिल की गहराई और भावनाओं की कीमत कुछ और होती है। जो व्यक्ति हार मानता है वह अपनी मेहनत और प्रयास से कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति खुद को बदलता है वह अपने जीवन में बदलाव लाता है और जीतता है। वक्त और किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई स्थिति स्थिर नहीं रहती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब हम जीवन में सब्र खो देते हैं तो यह दर्शाता है कि हमें कभी इतना अधिक दर्द होता है कि हमारा संयम टूट जाता है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है। जीवन में जब रिश्तों का असली मूल्य समझ में आता है, तब हमें यह महसूस होता है कि वे रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। रिश्ते इसलिए हल्के हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें से अपने मतलब की तलाश करते हैं। परेशानी आने पर हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यह हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हमें अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए खुद पर ध्यान देना चाहिए। यदि तुम समय की कठिन मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। याद रखो, सोना भी तपकर ही कुंदन बनता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना ही अधिक मजबूत और परिपक्व बनोगे। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उन्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। मोह केवल उसी से करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। जो चीज तुम्हारी नहीं, उसके लिए मोह करना केवल पीड़ा का कारण बनेगा। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन का हिस्सा है वही तुम्हारा है। जबरदस्ती किसी को पकड़कर रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। पानी जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो बाढ़ और विनाश लाता है, और जब वाणी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। शब्दों की शक्ति को समझो। जो एक बार मुंह से निकल जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए वाणी में मधुरता रखो और अपने शब्दों से दूसरों को आहत करने से बचो। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार स्वार्थी है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए स्वयं के लिए भी जियो। दूसरों की चिंता करना अच्छा है, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। मैं चाहूं तो भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि सत्य और धर्म ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। यदि तुम्हारे हृदय में महादेव या कृष्ण का वास है तो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोई शक्ति नहीं होगी। जब तक तुम्हारे विचार और कर्म पवित्र हैं, तब तक कोई भी संकट तुम्हें नहीं डिगा सकता। रिश्तों की सच्चाई तभी समझ आती है जब तुम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। यदि कोई तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है तो उसे जाने देना ही अच्छा है। जबरदस्ती किसी को अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास मत करो। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वह तुम्हारा हो। हर रिश्ता पारस्परिक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ सबक बनकर आते हैं, और कुछ लोग हमेशा के लिए साथ रहते हैं। जिसे तुम्हारी परवाह होगी वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा, और जिसे नहीं होगी उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं।